बैठे हुए हैं? हम 174 दिन हो गए आज। हम लोग रात दिन यहीं पे गुजार रहे हैं और अपने हक की अधिकार की लड़ाई आप देख लीजिए किस तरह लड़ी जा रही है। कितने प्रतिशत गवर्नमेंट ने घोटाला किया है? यहाँ पे जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए वहाँ 3.86% मिला है और जो एससी का जो 21% मिलना चाहिए वहाँ 16 पॉइंट समथिंग मिला है। गवर्नमेंट ने आपको लाठी भी चलाई है? पुलिस ने बहुत लाठियाँ चलाई हैं, उसमें हमारी दीदी का हाथ भी टूटा है। बीजेपी सरकार को ये समझ जाना चाहिए, ये पिछड़े दलित अब पढ़ लिख चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, अपने अधिकारों को भली भांति जानते हैं और छीनने पर आपसे भी छीनने की हिम्मत रखते हैं। अभी तक सरकार ने हमारी तरफ जो है कोई भी ऐसा मजबूत रुझान नहीं दिया। आपको कितने प्रतिशत बोला था कि कितने प्रतिशत हो जाएगा जनरल और ओबीसी में, और कितना घोटाला किया गया है? आरक्षण का मैटर था 27% की जगह 3.86 ओबीसी को दिया, एससी को 21% की जगह 16% दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा मिश्रा। आज हम खड़े हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पे शिक्षक भर्ती पे आरक्षण घोटाला चल रहा है। ये लोग खड़े हुए हैं 174 दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि ये इतने दिनों से यहाँ पे करने के बाद इनकी कुछ मांगे पूरी हुई, ये जो चाहते हैं वहाँ तक कुछ आगे की सजेशंस गए, राय गई कि नहीं गई। जी आप अपना नाम बताइए। अजय कुमार यादव। जी आप यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम 174 दिन हो गए आज मुझे। ये आंदोलन आप 174 दिनों से यहाँ पे चला रहे हैं? जी। क्या लगता है आपको, कुछ आपका जितने 174 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं तो कुछ आपकी मांगे कुछ पूरी होने की संभावना है? संभावना है, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन 6 महीने से मिल रहा है, लेकिन अभी सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। इसलिए अगर नतीजे पे पहुंची होती तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा हुई होती, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालने वाली है। इसलिए हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा, हमारा जियो नहीं जारी हो जाएगा, तब तक हम यहाँ उसी तरह उपस्थित रहेंगे जैसे 174 दिन से है। हमारे भाई बंद इसी खुले आसमान के नीचे रात दिन रहते हैं, तो सरकार से हम अपनी सीटें लेके रहेंगे। आप यहाँ पे दिन और रात दोनों गुजारते हैं, इतनी बिल्कुल। खाना पीना सबके सहयोग से होता है। जब इतने लोग यहाँ सहयोग करके बैठे हैं तो उतने लोग सहयोग करके खाना पीने का भी इंतजाम कर लेते हैं। किसी के भरोसे नहीं है, कोई अलग से पैसे नहीं देने आता है, लेकिन ये खुले आसमान में ये हम लोग रात दिन यहीं पे गुजार रहे हैं और अपने हक की अधिकार की लड़ाई आप देख लीजिए किस तरह लड़ी जा रही है। कितने प्रतिशत गवर्नमेंट ने घोटाला किया है? यहाँ पे जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए वहाँ 3.86% मिला है और जो एससी का जो 21% मिलना चाहिए वहाँ 16 पॉइंट समथिंग मिला है। तो इतना घोटाला हुआ है हमारे साथ, इतनी सीटों का घोटाला किया सरकार ने और वो सीटें जब तक हमें नहीं मिलेंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे गवर्नमेंट ने आपको इतनी उम्मीदें दी, उसके बाद घोटाला करने का कुछ कारण आप बताएंगे? आपको क्या लगता है? कारण तो गवर्नमेंट जाने की घोटाला उसने क्यों किया, लेकिन घोटाला उसको नहीं करना चाहिए। विशेष वर्ग को सीटें देने के लिए उसने घोटाला किया है या किसी और कारण से। दलित पितरा विरोधी है सरकार, अब वो जाने, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हुआ है न्याय किया जाए तभी हम लोग यहाँ से हटें। जैसा कि आप जानते हैं धारा 144 लगा दी है, ज्यादा लोगों का इलेक्शन नहीं होगा, उसके बारे में आगे आपका क्या कहना है? क्यों लगाई है धारा 144? धारा 144 अब सरकार वो उसका विचार है, उसने क्यों लगाई है, हमारा आंदोलन कमजोर करने के लिए या जो भी उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए लगाई है, ये हमें ज्ञात नहीं है, वो तो सरकार की मंशा है। लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा और परस्पर इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, जब तक हमारा जियो जारी नहीं होगा, हमारी सीटें हमें नहीं मिलेंगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। बस यही हमारा अंतिम और सबसे बढ़िया निर्णय है। जी, मतलब भाई साहब का कहना है कि हम जो अपना काम अपना ठान के आए हैं वो यहाँ से पूरा करके जाएंगे। आइए आपसे भी जानते हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं उस पे क्या है कि आपको आगे नहीं, हमको जीत बिल्कुल मिलेगी जी। हम ठान के बैठे हैं, जब तक हम अपना जो है अधिकार नहीं पा लेते हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। और हम 174 दिन आज हमको हो गया है लगातार धरना करते हुए, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें हमारा अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा। जब तक जियो जारी नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 174 दिनों से आप यहाँ पे कर रहे हैं, 174 दिनों में आपको कुछ उम्मीदें जगी? उम्मीद क्या जगी? सरकार का जब मनोबल कमज़ोर हुआ और सरकार ने हमको बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग का मनोबल हमारे अमरेंद्र भैया और विजय भैया के द्वारा जो और हमारे सभी साथियों के द्वारा जो
मनोबल बढ़ाया गया और हम लोग हर परिस्थिति में लड़े, हर परिस्थिति में अपने अधिकार के लिए लड़े। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने हमको लाठियाँ मारी, बहुत तरीके की कोशिश की, हमारी दीदी का हाथ भी टूटा। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपको लाठी भी चलाई है? पुलिस ने बहुत लाठियाँ चलाई हैं, उसमें हमारी दीदी का हाथ भी टूटा है और भी बहुत लोग घायल हुए हैं। जी, आपकी दीदी आई हुई है जिनका? जी बिल्कुल, मुक्ता दीदी। जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बात करिए, मुक्ता दीदी से बताएंगे पूरा उसका हाल। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 174 दिन से हूँ और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है। तो उसी आयोग की रिपोर्ट को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आज हम लोग 174 दिन से यहाँ आंदोलनरत हैं। जी, हमें बताया गया है कि आपका यहाँ 174 दिनों से आंदोलन में आपका हाथ भी, काफी लोगों ने लाठी वार भी किया है, लाठियाँ चलाई, उसमें आपका हाथ भी टूटा, लेकिन उसके बाद भी आपकी हिम्मत देखिए, आप अपनी हिम्मत से नहीं आ रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसके बाद भी आपका हाथ फ्रैक्चर है लेकिन हाल आप यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रही, तो उम्मीदें जगी हैं आपके अंदर? जहाँ तक रही यहाँ हाथ टूटने की और बने रहने की, तो बात यहाँ ये है कि अगर यहाँ पे हक अधिकार की मांग करने पे बीजेपी सरकार हाथ तोड़ रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और जब बेटी पढ़ लिख कर अपना न्याय मांगने आपके दरवाजे पहुँचती है तो आप उसका हाथ तोड़ देते हैं, ये तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, हाथ तोड़ देने से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। ये आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये अधिकार आप चाहे बलपूर्वक भी हमसे छीनना चाहेंगे तो हम आपको छीनने नहीं देंगे। जो हमारा अधिकार है हम यहाँ लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि संविधान ने हमें लड़ना सिखाया है और अपना अधिकार पाना सिखाया है। अगर हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं और ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है, मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, तो इन्हें ये हमारा अधिकार देना पड़ेगा। इसके लिए अगर हमें यहाँ पे अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन हम अपना हक अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे। और बीजेपी सरकार को ये समझ जाना चाहिए, ये पिछड़े दलित अब पढ़ लिख चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, अपने अधिकारों को भली भांति जानते हैं और छीनने पर आपसे भी छीनने की हिम्मत रखते हैं। आपकी मांग क्या है? आप क्यों इतने दिनों से यहाँ पे धरना भी? मैडम, एक शिक्षक भर्ती हमारी हुई थी, उस शिक्षक भर्ती में हम लोगों को आरक्षण के तहत आते हैं, उस आरक्षण को पूर्ण नहीं किया गया सरकार की तरफ से। उस बेस पे हम अपनी मांग पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, जो अनवरत। पिछले 6 महीने से आप यहीं हैं? जी जी जी, कंटिन्यू हम धरने में हम लोग, और पूरे प्रदेश के हर एक ज़िले से यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं। अभी तक सरकार ने हमारी तरफ जो है कोई भी ऐसा मजबूत रुझान नहीं दिया जिससे कि हम लोगों को लगता, प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए लोगों को लगता कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने हमारा सुना है और हमारी मांगों को पूरा करके दिया है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है, बेस लग रहा है, उम्मीद लग रही होती, तब हम उस चीज़ पर हम लोग इतना भारी भरकम मात्रा में इकट्ठे नहीं होते। अच्छा, बाहर भी काफ़ी लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो आपकी उम्मीद क्या है? आप ऐसे ही अभी आप जैसे ने अभी आपने तुरंत कहा कि आप पिछले 6 महीने से यहाँ पे धरना में, तो आपको उम्मीद है कि आगे आपकी मांगे सुनी जाएगी? उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर संविधान के अकॉर्डिंग हमारे लोकतंत्र ये कहता है कि संविधान के आधार पर हमको सब कुछ मिलना चाहिए, ओबीसी और एससी को जो भी हमारा हक है उसके आधार पे हम लोग अपनी मांग रखे हुए हैं। सरकार हमसे अगर इस बात को बेस बनाती है कि अगर आरक्षण का जो मैटर है ही नहीं संवैधानिक, तब जाके हमको किसी भी तरीके से हमारे प्रोटेस्ट का विरोध कर सकती थी। आपको कितने प्रतिशत बोला था कि कितने प्रतिशत हो जाएगा जनरल और ओबीसी में, और कितना घोटाला किया गया है? आरक्षण का मैटर था ओबीसी का 27%, उसकी जगह हम लोगों को 3.86 मिला, जो एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिल्ली में है, जो इनकी गवर्नमेंट ने ही गठित किया है, और इसी गवर्नमेंट में उसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ है। उस बेस पर इन्होंने 27% की जगह 3.86 ओबीसी को दिया, एससी को 21% की जगह 16% दिया। उसकी डिमांड हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा पूरा करिए आरक्षण। अब चाहे आप कैसे भी उसको मैनेज करिए, आपके अधिकारियों ने इस चीज़ को मान लिया, आपके विभाग आयोग ने मान लिया। जब सब ने माना है तो हम उस लड़ाई को अनवरत किए हुए हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।